हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 18E बच्चों क्षेत्रमिति में अब हम लंबवृत्तीय शंकु के आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ को समझेंगे और देखेंगे कि इसका दैनिक जीवन में किस तरह प्रयोग किया जा सकता है ना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, जैसे कि हम शंकु बना रहे हैं तब इसके लिए हम 3 पॉइंट लेंगे। जैसे ये लिया और ये लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमको कोण बनाना है, तो जैसे कि हम कोण बनाएंगे तब हम क्या लेंगे, रेडियस भी लेंगे इसका, ठीक है। अब ये जैसे हमारा कोण बन गया, अब ये हमारा जैसे कोण बन गया, तब हम क्या करेंगे, ये हमें किस तरीके से दिखाई देता है, कीप की तरह दिखाई देता है, बर्थडे कोण की, बर्थडे कैप की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसको समकोण त्रिभुज की तरह ये हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो, है ना, समकोण त्रिभुज की तरह हमें दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे कि ये हम कर्सर लेते हैं पहले, जैसे कि ये हमारी इस वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये सीधी ऊंचाई हो गई और ये तिरछी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई के लिए जो ये त्रिज्या है ना, ये जो त्रिज्या है वो कैसे नापते हैं हम, है ना, आर के जैसे, और सीधी ऊंचाई एच से और तिरछी ऊंचाई एल से। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल का जो वर्ग होता है, इसका जो वर्ग होता है वो इसके वर्ग के प्लस इसके वर्ग के बराबर होता है ना। तो अब एल बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी तिरछी ऊंचाई ये शंकु की निकल आएगी, ठीक है बच्चों। जब बच्चों हम देखते हैं कि एक शंकुआकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन को भरा जाए, तब समान आधार और समान ऊंचाई वाले बर्तन से वो 3 बार में भरा जाता है। तब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन क्या बन जाएगा, उसका 1/3 हिस्सा बन जाएगा, यानी 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। अब तिर्यक खंड की जो तिर्यक खंड को जब हम छोटे छोटे भागों में ऐसे करके बांट दें, है ना, और उसको आयत में हम ढालें, तब क्या हो जाएगा कि जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई है, वो जो परिधि थी, है ना, वो तो आयत की क्या बन जाएगी, आधी लंबाई बन जाएगी, है ना। और जो तिरछी ऊंचाई है वो क्या बन जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी, है ना। तब शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब परिधि का आधा, इसका जो परिधि है उसका आधा तो उसकी लंबाई, तो कितना हो जाएगा, पाई आर गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एल, कितना हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है। अब बच्चों संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, है ना। पार्श्व पृष्ठ अभी हमने क्या सीखा, पाई आर एल, और इसका मात्रक वर्ग में आएगा, ठीक है बच्चों। और हमारा आधार का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पाई आर को कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसका ब्रैकेट बंद, मात्रक वर्ग मात्रक। बच्चों अब 18E के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो चित्र में देखो, पहला प्रश्न है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि VO
15 सेंटीमीटर है और वो भी 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ऊंचाई भी दी गई है और त्रिज्या भी दी गई है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तिरछी ऊंचाई का पता नहीं है। तब हम एल बराबर कैसे निकालेंगे, √h² + r²। तो एच कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 स्क्वायर प्लस आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 289, है ना, 289। अब ये किसका अंडर रूट है, 17 का है, तो कितना आ गया, तिरछी ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, पाई गुणा आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, है ना, और एल कितना निकल के आया, 17 सेंटीमीटर। अब कितना होता है, 17 × 8 = 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या बना, शंकु का वक्र पृष्ठ 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है, एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल, है ना, और एल क्या होता है, एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल बराबर √h² + r²। और शंकु का आयतन हमें 100 पाई घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले तो हम आयतन से हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब शंकु का आयतन कितना दिया गया है, 100 पाई घन सेंटीमीटर। ये अब बराबर किसके है, 1/3 पाई, आर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा गुणा h। अब h बराबर 100 पाई में 3 की गुणा कर देंगे और 5 स्क्वायर पाई की भाग लगा देंगे, तो पाई से पाई कट गया, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, 4 तियाँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एल निकाल लेंगे। ठीक है, तो √12 का स्क्वायर प्लस आर कितना, 5 का स्क्वायर, तब √12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का कितना होता है, 25। दोनों को जोड़ दो, कितना आया, √169, 169। ये किसका वर्ग है, इसका अंडर रूट क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो शंकु का वक्र पृष्ठ अब निकालना आसान हो गया, है ना। अब हमारे पास आर भी है, एल भी है, तो पाई गुणा 5 गुणा 13 सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो गया, 13 पंजे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आंसर क्या बना, शंकु का वक्र पृष्ठ 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों तीसरा प्रश्न है, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया, 264 वर्ग मीटर। तिरछी ऊंचाई एल कितनी दे दी, 12 मीटर। ऊंचाई एच पूछी है। अब बच्चों हमें क्या समझ में आ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दी गई है, एच नहीं दी गई, उसकी अब सीधी ऊंचाई नहीं दी गई है। तब हम ये भी तो देख रहे हैं कि हमारे पास त्रिज्या भी तो नहीं है, तो पहले त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, है ना। वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 264 वर्ग मीटर, बराबर पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर गुणा 12 मीटर। एल कितना है, 12 मीटर है। तब आर बराबर कितना हो जाएगा, इस 264 में 7 की गुणा कर दो और 22 और 12 की भाग लगा दो। ठीक है, तो 22 कम 22 और 4 बचा 44, 22 दूनी 44, ये 12 से 12 कट गया, कितना रह गया, 7 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई अब निकल जाएगी √L² - R²। ठीक है, अब पहले एल बाहर हुआ करता था ना, एच अंदर होता था, तो तब हम जोड़ते थे। अब जब हमने एच को बाहर लिया है और एल को अंदर लिया है, तब हम घटाएंगे। ठीक है, तो एल कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस आर कितनी मिली, 7 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49।
तो घटा दो, कितना आया 95। अब बच्चों मैंने आपको अंडर रूट लेना सिखाया हुआ है, आप ये खुद से करिए। तो आंसर हमें कितना मिलेगा 9.75 मीटर। आंसर क्या बना, शंकु की ऊंचाई 9.75 मीटर होगी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इस अभ्यास के बाकी प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।